आप सभी को मेरा प्रणाम। विगत कुछ दिनों से खजुराहो में जो घटनाक्रम चल रहा है, इससे मैं अत्यंत दुखी हूं। मैं दुखी इसलिए नहीं हूं कि मुझ पर हत्या का आरोप मढ़ दिया गया है। मैं दुखी इसलिए हूं क्योंकि विधायक नाती राजा द्वारा जो एक घटिया राजनीति की गई है, वो इस कदर गिर सकते हैं, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। चुनाव जीतने के लिए आप इस हद तक भी गिर सकते हैं, ये सच बहुत जल्द सबके सामने आने वाला है। सलमान भाई की दुखद मृत्यु का जो घटनाक्रम हुआ है, ये मेरे लिए बहुत ही दुखद है और उनके परिवार को मेरी तरफ से बहुत ही संवेदना है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था, पर जो भी हुआ, मुझे भरोसा है कि सच सामने जरूर आएगा। और हमारे और सलमान भाई के बीच में, चाहे वो कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता हो, राजनीतिक मतभेद जरूर थे, लेकिन इस हद तक कभी किसी की मंशा नहीं होती है कि किसी की हम जान ले लें। मैं सलमान भाई से जब भी मिलता था, हमारी दुआ सलाम होती थी। और सलमान भाई के जितने भी रिश्तेदार हैं, ईद में वो मुझे बुलाते थे हमेशा, और मैं मित्रों के साथ उनके घर जाता था। और हमारे बहुत ही अच्छे मधुर संबंध है सबसे। पर मेरे विरोधियों ने इस सारे घटनाक्रम में आग में घी डालने का काम किया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि राजनीति करते करते, जनसेवा करते करते मेरे ऐसे विरोधी खड़े हो जाएंगे कि इस हद तक सोच उनकी हो जाएगी कि गौरव को किसी 302 के आरोप में, हत्या के आरोप में इसका जीवन बर्बाद कर दो। ऐसी भी क्या बुराई मेरी सोच से परे है। मेरे विरोधियों ने मुस्लिम भाइयों को भी भ्रमित कर रखा है। इस पूरे घटना में मुझे आरोपी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। सबने मेरा नाम लिया, विक्की बघेल, गौरव सिंह बघेल, गौरव सिंह बघेल। गौरव सिंह बघेल ने गाड़ी चढ़ा दी। मुझे जानने वाले सभी लोग जानते हैं कि गौरव सिंह बघेल कभी स्टीयरिंग में नहीं बैठता। गौरव सिंह बघेल के जो साथी होते हैं, वो स्टीयरिंग में बैठते हैं। मैं गाड़ी कैसे चढ़ा सकता हूं किसी के ऊपर, और ये कैसे जान ले सकते हैं किसी की? चुनाव है, आप मुझे हराइए, राजनीतिक तरीके से मुझे खत्म करिए। इस तरह का आरोप मर देना, मान गए राजनीति को। मेरा घर गिराने की मांग उठने लगी विरोधियों द्वारा। मेरे घर में बुलडोजर चला दो। क्या मैं कोई आदन अपराधी हूं? क्या मेरा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है? क्या मेरी कोई एक एफआईआर है? क्या मैं कोई रेपिस्ट हूं? क्या मैं कोई रेप करके भागा हूं जो मेरा घर गिरा दो? बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत अरविंद पटेल जी का और हम सभी का नाम एफआईआर में लिखवाया गया। एफआईआर में आधे से ज्यादा तो उन लोगों के नाम थे जो घटना स्थल में मौजूद ही नहीं थे। चाहे वो मेरा दोस्त शैलेंद्र यादव हो, प्रहलाद अवस्थी हो, संदीप अग्रवाल हो, आधे से ज्यादा लोग तो घटनास्थल में मौजूद ही नहीं थे। वो तो अपने घरों में सो रहे थे। प्लानिंग के तहत जो मुख्य कार्यकर्ता हैं भाजपा के, उनके नाम एफआईआर में डलवाए गए ताकि अगले दिन पोलिंगों में कोई खड़े ना हो सके और ये लोग बूथ कैप्चरिंग कर सकें, लोगों को भड़का सकें। और ऐसा माहौल ने निर्मित किया भी, बूथ कैप्चरिंग की भी। पूरे खजुराहो क्षेत्र में कोई भी भाजपा कार्यकर्ता पोलिंग में नहीं खड़ा था। यहां इनकी साजिश जो थी, ये कामयाबी हुई है। और घटना स्थल में जो भी नाती राजा के 70 से 80 समर्थक वहां पे रहे हैं, वो अपनी अंतरात्मा में झांक कर एक बार देखें। उनको हकीकत पता है कि एक्चुअली में वहां हुआ क्या है। वो सभी समर्थक दबाव में जरूर होंगे, लेकिन वो सत्यता जानते हैं कि घटनास्थल में हुआ क्या है। साहब, एक बार अपने पुत्र के सर पर हाथ रख के बोलिए, मतंगेश्वर की पिंडी पे हाथ रखकर बोलिए कि सलमान खान की मृत्यु नहीं, हत्या हुई है, और ये हत्या मैंने की है या मेरे साथियों ने की है, तब मैं मान जाऊंगा। करिए आप ऐसा, वीडियो जारी कीजिए। मैं अपने समर्थकों से, अपने चाहने वालों से ये कहना चाहता हूं, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए। गौरव सिंह बघेल हत्यारा नहीं है, और ये सत्य एक दिन बहुत जल्द सामने आने वाला है। मैं अपने खजुराहो क्षेत्र की जनता को बताना चाहता हूं कि मुझे और मेरे साथियों को एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। बहुत ही गहरी साजिश करके सभी को फंसाने की
ये साजिश की गई है। मैं इस सारे घटनाक्रम में सीबीआई जांच की मांग करता हूं। मैं खुद चाहता हूं कि सारे घटनाक्रम की सच्चाई सभी के सामने आए और दूध का दूध और पानी का पानी निकले। और मैं अगर इसमें दोषी पाया जाता हूं या कोई भी दोषी हो उसको सजा मिले, और यदि गौरव सिंह बघेल दोषी पाया जाता है तो मैं आत्मसमर्पण कर दूंगा। सीबीआई जांच की मैं मांग करता हूं, और सीबीआई जांच में अगर गौरव सिंह बघेल दोषी पाया जाता है तो मैं खुद आत्मसमर्पण कर दूंगा। प्रशासन से मेरी मांग है कि इस पूरे घटित घटनाक्रम में सीबीआई जांच जल्दी से जल्दी बैठाई जाए। अंत में मैं यही कहूंगा कि मुझे अपने मतंगेश्वर महादेव पे पूर्ण आस्था, पूर्ण विश्वास है कि सच बहुत जल्द सामने आएगा और गौरव सिंह बघेल हत्यारा नहीं है हत्यारा।